अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पाने की जुस्तजू हो ना तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। ये मेरे पीछे वो जगह है या जो वो फार्म हाउस है जिसको मैं सिर्फ टीवीज़ में या यूट्यूब पे देखता था। आप भी सोचोगे ये क्या क्या रहा है, तो यस, लेट मी शो यू द नेम। ये गोरी फार्म हाउस है और ये है एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर गोरी भाई का, तला गोरी भाई का। और मैं एबटाबाद से यहाँ पे आया हूँ तकरीबन 800-900 किलोमीटर दूर। ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चक गुलाब, जो कि बहावल नगर के अंदर आता है। तो मैं आया था इनको मिलने और आप यकीन मानिए, वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट जेंटलमैन। और मेहमान नवाजी की तो मैं क्या बात करूं। तो खैर अब हम तो इनका डेरा घूमते हैं, फार्म हाउस, और आपको भी दिखाते हैं और तला भाई से भी मिलवाते हैं। पहले मैं आपको बताऊं इनके पास है क्या क्या, तो चलिए आपको दिखाते हैं। पहले तो इनकी टर्की चेक करिए, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। और माशाल्लाह ये वो डॉग है डायमंड, जो कि बहुत ही फेमस है, हर जगह इसका नाम चलता है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। मुझे तो पास जाते हुए डर लगता है बिकॉज इज़ वेरी ह्यूज। ये पूरा डेरा है तला भाई का, चेक करिए। ये सारे पैरेट्स आते ही शोर कर दिया, चेक करिए। वो नीचे भी हैं। मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू। मुर्गियों के दाने का टाइम चेक करिए, क्या बात है। मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू। अरे चेक करिए तला भाई की सारी गाय, माशाल्लाह। ये इनकी भैंस है। माशाल्लाह। कासिम भाई देखिए सुल्तान को लगाम डाल रहे हैं, माशाल्लाह। ये तला भाई की सारी घोड़ियाँ। और ये है काजल। इंशाल्लाह जल्दी काजल माँ बन जाएगी, 1-2 दिन ही है काजल के भी इंशाल्लाह। चेक करिए कासिम भाई, आप बहुत फेमस हैं हर जगह पे, यकीन मानिए। इंशाल्लाह भाई आपको हर बंदा जानता है कासिम भाई। हाँ जी, कासिम भाई हैं तल्ला भाई के बड़े लॉयल बंदे हैं ये। और जितनी मेहनत करते हैं ये घोड़ों पे या सारे जानवरों पे, क्या बात है। इनके साथ के सारे बंदे भाग गए लेकिन कासिम भाई पिछले इतने सालों से तल्ला भाई के साथ जुड़े हुए हैं। कासिम भाई आपको बड़े लोग देते हैं, मलेशिया सिंगापुर से बहुत लोग आपको देखते हैं जी। ये देखिए कासिम भाई लगे अपने काम पे, मैं इनको तंग नहीं करता हूँ ज़्यादा। घोड़ियों का सेटअप है ये सारा मेरे सामने बना था साहब, A to Z, एक एक ईंट का मुझे पता है, एक एक चीज़ का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर वाला हिस्सा। हम इतनी बातें करते रहे, इतना शुगर लगाया, इतना खाना खाया, मैं भूल ही गया व्लॉग बनाना। खैर ये जितनी भी ज़मीनें ये सारी की सारी तला भाई की हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसके साथ जितनी तक मेरी नज़र जाती है वो सारी तला भाई की है। आप दिखाते स्विमिंग पूल, यार यहाँ पे ना एक अलग ही पीस है, एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही सीन है। हालांकि मैं 800-900 किलोमीटर तय करके यहाँ पे आया हूँ और यकीन मानिए सारी थकन अल्लाह हाफिज उतर गई। ये है वो स्विमिंग पूल जो मेरे सामने बना था। एंड यहाँ पे अब वो मछलियाँ रखेंगे। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही पीसफुल। हर तरफ हरियाली, खेत, ना शोर, ना कुछ, ना गाड़ियों का मसला, सिर्फ पीस, सुकून। दैट्स इट, नथिंग मोर, नथिंग लेस। चेक करिए ये भूसा है, ये किसी ज़माने में इन्होंने काट के रखा होगा और अभी तक उधर ही है, क्योंकि यहाँ पे खेतों में ही चीज़ें रखते हैं। तो इनके हर दरख्त पे कैमरा है। सो यार, तो इस पुल पे अब तला भाई कह रहे थे कि वो मछलियाँ रखेंगे इधर, क्योंकि अभी सर्दियाँ तो स्विमिंग होती नहीं है, तो इधर मछलियों का सेटअप होगा इंशाल्लाह।
क्या बात है। हम जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन पे। पहले वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। अच्छा, बाकी बातों को छोड़िए। सफ़ीर भाई कहते हैं कि तला भाई के घर की जो चाय थी उस जैसी चाय मैंने नहीं पी। क्या बात है। ये बॉर्डर लाइन है, चेक करिए। वो देखिए मछली का शिकार करेगा ये परिंदा। तो ये वाला, वो ऊपर देखिए, ऊपर ये साफ। ये वाला ना। हाँ, ये अब देखिए वो फोकस कर रहा है। गिरो गिरो गिरो। ये मछली के शिकार में मसरूफ। वाह, ये बॉर्डर लाइन थी। अब हम चलते हैं तला भाई के फॉर्म पे। ये जो छोटे छोटे सेटअप है ना, ये उन्होंने बाहर के परिंदों के लिए रखे हुए हैं। जैसे मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। ये घर की खाद है और ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है। ये घोड़ों की या जानवरों की जितनी भी वेस्टेज मटेरियल होता है ना, उसको एज ए खाद यूज़ किया जाता है। वो बहुत अच्छी होती है। ये जो आप छोटे छोटे बॉक्स रख रहे हो ना, ये उन्होंने लगाए हुए हैं वो जो बाहर के जानवर होते हैं ना उनके लिए। कोई भी परिंदों के लिए। जो बाहर के जितने भी परिंदे हैं ना, जिनको सर्दी लगे या जिनके पास कोई ब्रीडिंग सीजन हो, ये उसके लिए लगे हुए हैं। एक में जो है वो उल्लू है और इसमें मैना है और दरमियान वाला खाली है। और ये एक और इंटरेस्ट है इनके डेरे का, वो मेन इंटरेस्ट है। वहाँ से सारा रोड आता है, चेक करिए। दैट्स अ मेन इंटरेस्ट। और ये फिर साइड इंटरेस्ट है। चेक करिए। तला भाई भी अपनी ब्लॉगिंग में मसरूफ़ है, चेक करिए। वो भी अपना ब्लॉग बना रहे हैं, मैं भी अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। कासिम भाई उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। कासिम भाई उसको पाँव की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ हाँ। और मेरा घोड़ा मीन सफ़ीर भाई बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ज़बरदस्त तला भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। देसी माहौल है। देसी माहौल। और उससे भी ज़्यादा आपकी मेहमान नवाजी सर। इस सब अब भाई है, आपका अपना घर है। इतना बड़ा फेमस बंदा हो कि इतना सॉफ्ट। खुदा की कसम। नहीं नहीं ब्रो, वैसे ही है। मैंने पूरी दुनिया को देखा है, मैंने यूट्यूबर्स को देखा है, लेकिन आपका डिफरेंट ही लेवल है सर। मोहब्बत है, अल्लाह आपको खुश सीरियसली यू आर वन ऑफ द फैंटास्टिक मैन। बहुत शुक्रिया। हमें तो बड़ी खुशी हुई है, आप इतनी दूर से आए हैं। मोहब्बत ही लेकर आती है, वरना कहाँ किसी के पास इतना टाइम है कि कोई किसी के पास जाए। तला भाई ये 700-800 किलोमीटर ना आपकी मेहमान नवाजी के आगे एक कख भी नहीं है, यकीन मानिए। मोहब्बत अल्लाह थैंक यू वेरी मच। रखे। आ जाए, आपको सुल्तान दिखाते हैं। अभी सुल्तान को कासिम भाई लेके जा रहे हैं भाई। माशाल्लाह। चलो भाई अपनी ब्लॉगिंग करें। छोटी हत्ते कर लेंगे ना तो देखिए ला देगा। अब कब ना जाएगा दोस्तों इंशाल्लाह। ये नखरा घोड़े में पहले की निस्बत काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है। चलो भी देखिए, अब नखरे से ही रहा है। माशाल्लाह। वाह घोड़े का बच्चा वाह। सुल्तान की फुल ट्रेनिंग चल रही है। तो 2 दिन खुद ही करता है। हाँ, खुद ही करता है। खेलना चाहता तेरे नाल। कासिम की मोहब्बत में उससे ही रखेगा। कासिम का इससे बड़ा प्यार है और इसको भी कासिम से बड़ा प्यार है और हम सबको इससे बड़ा प्यार है।
चेहरे की देखो माशाल्लाह, आपको रिजल्ट जो है वाह। नजर आएगा हमारी मेहनत का। पुरसुकून फिजा तला भाई, हाँ जी, बड़े लकी हो आप, इधर रहते हो तला भाई। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। फ्रेश हवा, पंजाब की सरजमीन जैसी कोई ज़मीन ही नहीं है, कोई शक नहीं। और दुनिया में कहीं इतना सुकून नहीं होगा जितना सुकून ये आपको गांव देहातों में देखने को मिलता है। इसमें कोई आप शक नहीं। काफ़ी टाइम से मेरे पास आया हूँ, आपने बिल्कुल। देखा है कि कैसा पीसफुल माहौल है। जबरदस्त, आपको साउंड सुनाई देगा यहाँ पर, तो सिर्फ परिंदों का सुनाई देगा, बिल्कुल। ट्रैक्टर का सुनाई देगा, बस या पीटर, बस और किसी चीज़ का किसी चीज़ का नहीं। बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है, और इतना जानवर रखे हैं माशाल्लाह। फ्रेश हवा, ना शोर ना गर्द ना कुछ, ना बस ज़बरदस्त मौसम चल रहा है। और ये तला भाई की अपनी नगरी, अपनी जन्नत है, कसम से मज़ा आ गया तला भाई। चलो सफीर भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पंजाब में मज़ा आ रहा है। जी जी, जितनी तारीफ करूं कम है। बड़ा है जो बाइक के ऊपर जाएगा और अकेला दौड़ता हुआ वापस आएगा। सुल्तान गया जी। आहा आहा आहा, जियो घोड़े दे बच्चा। कैसा देख, जबरदस्त। सारी भूख प्यास खत्म हो जाती सब खत्म है। हो जाती है, यही असल जिंदगी है। सच में। और तला भाई ये खुद दौड़ता हुआ आएगा ना हाँ, पूरे। वो दौड़ता हुआ आएगा, तब उसकी स्पीड देखने वाली होगी, गोली की स्पीड से आएगा। देखिए, और ये कितने किलोमीटर दूर है वो जगह? ये तकरीबन किलोमीटर तो नहीं बनता होगा, हाफ किलोमीटर हो ही जाएगा। माशाल्लाह। ये रस्सी खुल गई है कासिम के हाथ से। ओए ओए ओए, पीछे हट जा, पीछे हट जा, चोटी ना मार दे। दौड़ा आ रहा है। मजे को भी मजा ही आ रहा है। वाह घोड़े दे बच्चा वाह। पाँव में अटक रही है, जिसकी वजह से पूरी स्पीड नहीं निकाल पा रहा घोड़ा। रस्सी पाँव में बार बार इसको तंग कर रही है, वो देखे रस्सी। ओए बच गया घोड़ा, गिरते गिरते बचा रस्सी की वजह से। ये रस्सी की वजह से ज़्यादा स्पीड से नहीं दौड़ पा रहा। अभी देखें उसने बिल्कुल स्पीड अपनी कम कर दी है। बाकी ये कि मजा करवा दिया। ओए कसमा रस्सी नाल तो जख्मी हो जाए, बच गया घोड़ा। हाँ देखा शहीर भाई, देखा गोली। यहाँ से निकले तला भाई के फार्म हाउस से, और वो तो कह रहे थे कि रात रहो, लेकिन रात नहीं रह सकते। हम पिछले 2 दिन से घर से बाहर हैं। तला भाई को बोलते हैं बाय बाय, निकलते हैं बस स्टॉप की तरफ। तला भाई आप बैठो, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी खुश रखे। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे। बहुत मेहरबानी। अभी बोलते हैं तला भाई को बाय बाय। चलो सफीर भाई बैठो, निकले। तला भाई का गोरी फार्म बाय बाय। अब हम चलते हैं, जाके गाड़ी पे बैठते हैं और इंशाल्लाह निकलते हैं लाहौर के लिए, क्योंकि सूरज भी बिल्कुल डूबने लगा है। और गाड़ी जो है 5:30 की है, अभी 5 बज चुके हैं। और तला भाई के घर जाना है, अपना बैग उठाना है और सीधा कुछ आखिरी गाँव है, सीधा पहुँचना है। हम जा रहे हैं बाइक के ऊपर, और अब तो बेस्ट राइड। इसका भी अपना ही सवाल है। मैं काफ़ी अरसे से ना बाइक पे नहीं बैठा हूँ। अपना सामान उठाते और निकलते हैं। इन्होंने तो बोला था रात रहो, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें आगे निकलना है। पिछले 2 दिन से हम घर से बाहर हैं, तो इंशाल्लाह अब निकलते हैं। इस तरह का कुछ स्टॉप है गाइस। गाड़ी अपनी भी लेके आ सकते थे, लेकिन अपनी गाड़ी का मैं आपको बात बताऊं, वो ट्रैवल ही क्या ट्रैवल, जिस ट्रैवल के ऊपर आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे ना चढ़ो। अपनी गाड़ी में आते बंदे बंदे इधर शूट करते, एरियो का ना पता चलता, स्टॉप्स का ना पता चलता। अब यहाँ से कोई गाड़ी पकड़ते हैं, सीधी ले जाएगी लाहौर। ये बस है गाइस जो हमें लाहौर लेके जाएगी। अब देखते हैं कि जगह है कि नहीं। बस में हम बैठ चुके हैं अब, और लाहौर के लिए रवानगी है। सफीर भाई 2000 years later. वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। एक्चुअली मैं आ गया था वहाँ से, मैं बीमार हो गया था रास्ते में ही, तो मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाया। और अब मैं इस खूबसूरत से जंगल में खड़ा हूँ। इधर मैं क्यों, वो आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको तला भाई के साथ मीटिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ। तब तक लिए मुझे और इस खूबसूरत से जंगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।